मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम जैनम जयतुशासनम जैनम जयतुशासनम। जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर भगवान की, वर्तमान युग में प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की, उनकी परंपरा में जितने भी पूर्वाचार्य हैं और वर्तमान के आचार्य हैं, ढाई दीप में विराजमान सभी 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की, सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ेंद्र। सब नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में पधारे हुए हमारे सभी अध्यापक, अभिभावक एवं आगंतुक अतिथि इत्यादि सभी स्वयंसेवी, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत पुण्य के योग से एक बार पुनः हम सभी लोग यहाँ पर इस प्रांगण में एक साथ उपस्थित हुए हैं और ऑनलाइन भी जो लोग इसकी वीडियो सुनते हैं या सुनेंगे या सुन रहे हैं या भूतकाल में सुन चुके हैं, वो भी बहुत पुण्य के योग से इस प्रकार के पुस्तकों को, वीडियो को, चित्रों को, कहानियों को सुन पाते। इंटरनेट पर भी बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है, लाखों करोड़ों और हो सकता है करोड़ों से भी ज़्यादा, संख्या नहीं है, इतनी वीडियो हैं, इतनी कहानियां हैं, इतनी पोस्ट हैं, सोशल मीडिया के इतने करोड़ों चैनल हैं आज की डेट में, और उन पर अगर आपका हाथ, आपकी उंगली, आपकी निगाह अगर किसी जिनेंद्र भगवान की वाणी जहाँ चल रही है अगर वहाँ रुक जाती है, वो सुनने को मिल जाती है, देखने को मिल जाती है, पढ़ने को मिल जाती है, तो ये भी कोई कम किस्मत की बात नहीं है। ये भी बहुत पुण्य के योग से मिला करता है। अचानक से आप राह पे कहीं जा रहे हो और कोई मुनि महाराज के दर्शन हो जाएं, या कोई ग्रंथ आपके हाथ लग जाए, या किसी साधर्मी के माध्यम से किसी अरिहंत की बात आपके कानों तक पहुंच जाए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को बढ़ाने वाली कोई कथा आपकी कर्ण इंद्रियों के माध्यम से आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाए, तो ये कोई कम पुण्य की बात नहीं है। वर्तमान में आप सड़क पे तो जाकर के कम सुनेंगे, परंतु सबके हाथ में मोबाइल फोन है, टीवी है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, वीडियोस हैं, तो उसके माध्यम से भी अगर आपके कानों में कोई भी ये वार्ता आती है, तो इसमें आप अपना पुण्य मानिएगा कि आपके पुण्य की वजह से वो चीज़ आप तक पहुंची है। वो चीज़ तो वहीं पे थी, जैसी थी वैसी थी। पुस्तक में ज्ञान है, लेकिन जब तक उस ज्ञान को किसी ने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, आत्मा में उतारा नहीं, तब तक वह पुस्तक, वह ग्रंथ अलमारी में या मेज पर या जिस भी स्थान पर वहीं की वहीं वैसे ही रखा रहता है। हो सकता है धूल खा रहा हो सकता है दीमक लग रही हो सकता है पानी में खराब हो रहा हो, या हो सकता है ऐसे ही शोकेस में सालों सालों तक बंद हो। जब तक उसको कोई समझेगा नहीं, कोई आत्मा, कोई जीव आत्मा नहीं आएगी जो जीवित है, तब तक वह ज्ञान वहीं का वहीं है। जब तक दर्शन कोई आत्मा करेगी नहीं, तब तक वह सम्यक दर्शन नहीं है। जब तक चारित्र को कोई पालन नहीं करेगा, जब तक कोई जीव आत्मा उस चारित्र को पालन नहीं करेगी, तब तक वह चारित्र नहीं है, वो केवल किस्से कहानी में। तो आप और हम बहुत पुण्यशाली हैं इस पंचम काल में, जो अवसर पड़ी काल में इतना
दुष्ट काल चल रहा है, दुर्दय काल चल रहा है, इतना कष्ट प्राय काल चल रहा है जिसको दुश्मन काल कहा गया। दुख ही दुख है यहाँ पर, और उसमें भी हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी जो इन दुखों से बाहर निकाल सकती है, सही सच्चा मार्ग बता सकती है, वह अगर मिल रही है तो ये हमारे पुण्य से, ना कि अरिहंत भगवान के पुण्य से है, ना ही तीर्थंकरों के पुण्य से है, ना किसी महापुरुष के पुण्य से है। ये सब हमारे खुद के पुण्य से है, आपके पुण्य से है, आप बच्चों के पुण्य से है, बड़ों के पुण्य से है, जो हम यहाँ पर एक सभा में एकत्रित हुए हैं। इसी प्रकार से मिथ्या दर्शन की कथा के लिए वहां पटना नगरी में भी एक हॉल लगा हुआ है, वहां पर भी एक सभा लगी हुई है, वहां पर भी बहुत सारे मिथ्यात्व वाले लोग जो संसार में घूमना चाहते हैं, वो उनका मेला लगा हुआ है। सैकड़ों हजारों की संख्या में, जैसे हम यहाँ पर मेला लगा करके बैठे हैं, थोड़ी बहुत गिनती में जो संसार से निकलना चाहते हैं, इसीलिए चाहे पुण्य मान लीजिए, चाहे जोर से मान लीजिए, चाहे जबरदस्ती मान लीजिए, लेकिन बैठे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और वहां पटना में कौन बैठे हैं? जो संसार में घूमना चाहते हैं। केवल एक जीव है वहां पर, मनोवेग, जो झूठ मूठ को वहां पर बैठा है। वास्तविकता में तो वह जीव वहां से निकलने का रास्ता जानता है, उस संसार से निकलने का मार्ग उसको अरिहंत की वाणी से पता है, उसको पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य का उदय है, विद्याधरों की नगरी में उसका जन्म हुआ है, और वह सच्चे चारित्र का पालन करते हुए, वह श्रावक बनते हुए अरिहंत के समूह शरण में गंधकुटी में से भी होकर के आ रहा है। उस मनोवेग के अलावा जितने भी वहां पर जीव हैं, चाहे उसका मित्र पवन वेग है या बाकी के जितने भी लोग हैं, वो मिथ्यात्व में अपना भरोसा करते हैं, वह मिथ्या दर्शन पर सच्चा विश्वास करते हैं। और मिथ्या दर्शन संसार में आपको सुख तो देगा, परंतु संसार में ही घुमाएगा। वह मधु की बिंद, वह शहद खाने में बड़ा अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा, बड़ा उससे आपको तृप्ति मिलेगी, लेकिन वह संसार में फंसा के रखेगा, संसार से निकालेगा। पहले भी आपको कई बार कहा है कि जो जैन दर्शन है, इस संसार में भी सुख देता है और इस भव के बाद दूसरे संसार में भी सुख देता है। जो मिथ्या दर्शन है, उसमें लोगों की संख्या ज्यादा क्यों है? क्योंकि वह इस संसार में सुख देता है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में मिथ्या दर्शन दुख देता है, लेकिन भविष्य का जो संसार है, बाद का जो संसार है, वहां की कोई गारंटी नहीं लेता है। LIC क्या करती है? 2 प्रकार की स्कीम चलाती है कि अगर जिंदा रहते हुए आपने 10-20 साल की किस्त दे दी, तो आपको पूरा पैसा ब्याज के साथ में मिल जाएगा, और बीच में मर गए, अगले भव में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके परिवार वालों को मिल जाएगा। आधी अधूरी कहानी है LIC की कि आपके मरने के बाद आपके परिवार वालों को मिलेगा। बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, वो आर्ट ऑफ लिविंग चलाते हैं कि जीवन जीने की कला क्या है, इस भव में सुख देने के लिए आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। खुश रहने के लिए दोस्तों के साथ रहो, खाओ पियो ऐश करो, मस्त रहो, ये करो वो करो, वह सारी विधियां आपको जीवन जीने की कला बताई जाएगी। एकमात्र जैन दर्शन है जो जीवन जीने की भी कला बताता है और जीवन के बाद मरने की भी कला बताता है कि समाधि मरण कैसा हो, चारित्र का पालन कैसा हो, जिंदा रहते हुए भी खुश रहो और मरने के बाद भी आप खुश रहो। बाकी के लोगों की टेंशन नहीं लेनी, कि जो आपके घर परिवार वाले हैं, जो आपके गली मोहल्ले वाले हैं, जो आपके यार दोस्त दुश्मन हैं, वो मरे या जिए उनकी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। अगले भव में जाकर के तुम अगर गटर में जन्म गए और तुम्हारे घर वाले तुम्हारे 1 करोड़ की जो बीमा थी उससे वहां पर ऐश मार रहे हैं, तो करोगे क्या? तुमने 1 करोड़ 10 करोड़ का बीमा करा लिया और उसके बाद जाकर के मर गए, और जाकर के सांप बिच्छू कहीं गिरगिट इत्यादि बन गए, कीड़े मकोड़े बन गए, खुद तो तड़प रहे हो, और उस पैसे से, इस पैसे के लिए तुम्हें मार दिया गया, जिसके लिए तुमने इतना मोह किया, इतना परिग्रह इकट्ठा किया, उससे कोई दूसरा तो ऐश मार रहा है, और तुम्हारा पता ही नहीं है कि मनुष्य भी बने कि नहीं बने। तो इसलिए जो जैन दर्शन है वो जीवन जीने की भी कला बताता है, इस भव में भी सुख देगा और पर भव में भी सुख देगा। ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अजीबोगरीब। चारित्र का पालन करते हुए, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में रत्नत्रय को पालन करते हुए, जो सच्चे हृदय से सच्चे चारित्र का पालन करेगा, वो ध्यान रखिएगा मेरी बात को, वह कभी भी इस भव में दुखी
नहीं हो सकता। दूसरों को देखने में लगेगा कि हाय ये मुनि महाराज नंगे रहते हैं, हाय बहुत गरीब हैं, इनके पास कपड़ा नहीं होगा, हाय इनके पास चप्पल नहीं है, हाय इनके पास गाड़ी नहीं है। हैं, तुम्हारे पास भी कम से कम साइकिल है, मुनि महाराज के पास तो साइकिल भी नहीं है। तो अमीर तो तुम हो गए, कम से कम बच्चे ही साइकिल लेकर के आ रहे हैं, रिक्शे में, गाड़ी में, घोड़े में, तांगे में, बैलगाड़ी में, तो इनसे भी ज्यादा गरीब है। तो ऐसा दूसरे के देखने में लगता है, लेकिन वास्तविकता में वो गरीब नहीं है, वो सब छोड़ करके आए हैं। एक आवाज पर उनके बहुत सारी गाड़ियां भी इकट्ठी हो सकती हैं, बहुत सारे घोड़े गाड़ियां, कितने भी साइकिल, रिक्शा, ऑटो, हवाई जहाज इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उनका त्याग है। वो कभी भी हवाई जहाज में नहीं बैठते, वो कभी भी किसी भी बर्तन इत्यादि में सीधे तौर पर झूठा खाना नहीं खाते, झूठन नहीं छोड़ते, इसलिए वो कर पात्र में खाना खाते हैं, हाथ में खाना खाते हैं, खड़े होकर भोजन करते हैं, केश लॉन्च करते हैं और पैदल विहार करते हैं और अंतराय को पालन करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। ऐसे वो सच्चे सम्यक चारित्र का पालन करने वाले सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ रत्नत्रय की चलती फिरती मूर्ति है। तो मिथ्या दर्शन में और सम्यक दर्शन में बस इतना फर्क है कि मिथ्या दर्शन इस भव में सुख देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, इसीलिए उसमें लोग ज्यादा हैं, लेकिन सम्यक दर्शन इस भव में भी सुख देगा और पर भव में भी सुख देगा। ऐसी बात केवल मनोवेग को उस भीड़ में पता है, बाकी के लोगों को पूरी बात नहीं पता है, आधी बात पता है। इसलिए वहां पर वाद विवाद का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं और अपनी कॉलर और मूंछों को ताना दे करके बोल रहे हैं कि आओ मैं भी देखता हूं, आज मुझे मौका मिला है कि यहाँ पर आज देखेंगे, इतने दिनों से यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बाहर से कोई विद्वान आया है, कंपटीशन हो रहा है, प्रतियोगिता हो रही है, उसके सामने आज हम अपने स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया गया है उसको जाकर के प्रकट करेंगे और उसका मुंह बंद करेंगे। तो ऐसी मूंछों को ताव देते हुए कुछ विद्वान वहां जाकर के बहस करने के लिए पहुंच गए। तब निरंतर विद्या के अभिमान रूप अग्नि से जलने वाले वे ब्राह्मण दूसरे वादी को जीतने की इच्छा से निकल पड़े। वहां कुछ ब्राह्मण विद्वान बोले, ये तो हो गया था कल, आगे खुजली वाला आया था ना, हाँ, खुजली खुजाते हुए। वहां भी हार, कंकड़, केयूर, श्रीवत्स और मुकुट आदि आभूषणों से विभूषित मनोवेग को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हो गया। वहां हार, हार क्या होता है, हार पहनते हो ना, पता है ना, हार, कंकड़, केयूर, श्रीवत्स और मुकुट। भाई देखो, श्रीवत्स तो अपने को पता है, जो भगवान की मूर्ति पे लगा होता है ना, श्रीवत्स बीच में निशान लगा होता है ना ऐसा। मुकुट, ये दो चीजें अपने को नहीं पता। कंकड़ और केयूर, कंकड़ का मतलब हमें कंकड़ पत्थर जो होता है वो तो पता है यहाँ, लेकिन आभूषण के लिए आया है, पता करके बताएंगे आपको। एक केयूर होता है, एक हार होता है, संभवतः जैसे बाजू बंद हो गए, पेट पे लगाते हैं राजा महाराजा लोग, मुकुट पहनते हैं, है ना, इधर डालते हैं, बहुत सारे आभूषण रहते हैं, श्रीवत्स लगाते हैं। हाँ, हार, कंकड़, केयूर, श्रीवत्स और मुकुट आदि आभूषणों से विभूषित मनोवेग को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए। अब जिनको ज्यादा खुजली हो रही थी जीतने के लिए, वो ललकारते हुए जा पहुंचे, लेकिन जैसे ही नजदीक गए, अरे भाई क्या गजब आदमी है, क्या शाइन मार रहे हैं इसके आभूषण हैं। आभूषणों को देखते ही सर चकरा गया। हार, कंकड़, केयूर, श्रीवत्स, मुकुटादि भी। हार माने जो हार पहनते हैं हम गले में, कंकड़ और केयूर इसको एग्जैक्ट नहीं पता, श्रीवत्स मुकुट पहने हुए थे, आदि भी यानी कि इसके अलावा और जो आभूषण, अलंकृतम मनोवेगम ते दृष्टवा विस्मयम गता। वो जो ललकारते हुए लोग पहुंचे थे, अलंकृतम मनोवेगम, इन आभूषणों से अलंकृत था, आभूषणों से सुशोभित था, आभूषण पहन रखे थे। शादी वादी में जाते हैं ना तो दुल्हन बहुत आभूषण पहनती है, या बहुत सारी महिलाएं, कुछ इक्का दुक्का पुरुष पहन लेते हैं, बस एक आधा हार वार अंगूठी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी महिलाओं की जो श्रृंगार है वह आभूषण ही रहते हैं।
अलंकृतम मनोवेगम, तो अलंकृत थे, वह पहन रखे थे मनोवेग ने, ते दृष्टवा, उसको देखकर, विस्मयम गता, विस्मय हो गया यानी आश्चर्यचकित रह गए वो लोग। कौन? जो ललकारते हुए उस हॉल में, उस सभा में पहुंचे थे। वे बोले कि यह निश्चय से ब्राह्मणों का अनुग्रह करने की इच्छा से हमें भगवान विष्णु ही प्राप्त हुआ है। क्या कंफ्यूजन हो गया? क्योंकि साधारण पुरुष नहीं थे, हमने बताया ना, अंग्रेजों की तरह से विदेश से आया हुआ है, अच्छी कद काठी है, बढ़िया सुंदर कामदेव जैसा रूप है, विचित्र वस्त्र हैं। अब इनने क्या किया, हॉल के बाहर वो लकड़ी और घास फूस पहले साइड में कर दिए। जब वहां से निकले थे, उद्यान से नगर में घूम रहे थे, तो मन किया था टाइम पास करने का, तो इसलिए घास फूस और लकड़ी बांध ली थी मनोरंजन करने के लिए अपना और पब्लिक का। लेकिन यहां प्रवेश करने के पहले उन्होंने घास और कंको उतार दिए थे लकड़ी पे। तो बड़ा सुंदर रूप, बड़े सुंदर वस्त्र, बड़े सुंदर आभूषण देख करके कुछ लोगों को लगा, हमने कल बताया था स्त्रियों में जो वेद रहता है, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और स्त्री वेद, नौकरशाही के अंदर आता है। तो स्त्रियां तो बहुत सुंदर पुरुष को देख करके उनकी विवाह की इच्छा कर जाती है, बट जो पुरुष होते हैं वो थोड़ी ना विवाह की इच्छा, साधारण पुरुष है ना, जो बीमारी है आजकल चल रही है वो बात अलग है। साधारण लोग दूसरे अच्छे सुंदर पुरुष को देख करके कहेंगे यार बड़ा मालदार है, बड़ा कौन सा ये परफ्यूम लगाता है, बड़ा कौन सा बिजनेस करता है, हमें भी कुछ टिप्स दे दो, है ना, हमें भी कोई लॉटरी सिस्टम बता दो। तो पुरुष दूसरे अमीर पुरुष को देख करके, बड़ी गाड़ी, बड़ा घोड़ा, बड़ा महल, बड़ा बंगला, उसे देख करके पुरुष क्या सोचेगा कि यार इसने कहाँ से पैसा कमाया, कौन सा व्यापार करता है, हमें भी वही काम धंधा बता दो। तो पुरुष सोच करके क्या कह रहे हैं, जो वहां पर आए हुए हैं उस सभा में, वह जो ललकारते हुए पहुंचे कि लगता है आज हमारे पुण्य के उदय से साक्षात भगवान विष्णु आ गए। क्योंकि मिथ्या दर्शन में ब्रह्मा विष्णु महेश की अलग व्याख्या है, सम्यक दर्शन में ब्रह्मा विष्णु महेश ये आदिनाथ भगवान के कहिए या अरिहंत भगवान के या सिद्ध भगवानों के 1008 नामों में ही इनकी स्तुति में नाम आ जाता है। ब्रह्मा भी बोला जाता है अरिहंत देव को, विष्णु भी बोला जाता है, महेश भी बोला जाता है, ये सब पर्यायवाची हैं आपस में। सिद्ध भी बोला जाता है और अरिहंत भी बोला जाता है। तीर्थंकर भी जो तीर्थ की प्रवृत्ति कराएं उनको बोला जाता है। एक बार में, एक अवसर पड़ी काल में, जो चतुर्थ काल है उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। विदेश क्षेत्र में कई सारे एक के बाद एक, ऐसी 24 की गिनती नहीं होती है, वह चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं विदेश क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि तीर्थंकरों के 5 कल्याणक हो, कम भी हो सकते हैं। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष। तो यहां पर भी जो तीर्थंकर हैं या जो अरिहंत हैं, उनकी वाणी से हम लोग यहाँ पर ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। उनकी वाणी में कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की जो वर्णन मिथ्या दर्शन में है उस तरह से व्याख्या नहीं की गई है। ना कोई सृष्टि का बनाने वाला है, न सृष्टि का पालन करने वाला है, न सृष्टि का संहार करने वाला है। अभिषेक जी सोच करके देखिए 2 मिनट के लिए कि आपके पुत्र का जन्म हुआ, जिसको आपकी कारण से, आप और आपकी पत्नी के माध्यम से एक पुत्र पैदा हुआ। बहुत अच्छे से आपने उसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा हुआ, युवा हुआ, और वह जीवित अवस्था में है, वह अभी स्वयं को मरण को प्राप्त नहीं हुआ है। क्या आप कभी भी ऐसा हो सकता है कि खुद से उसको मारेंगे? क्या ऐसा संभव है? तो ये महेश की व्याख्या कुछ इसी तरह, काल्पनिक है, इसीलिए उसको मिथ्या दर्शन कहा है। विष्णु इस सृष्टि का पालन करने वाले और महेश संहार करने वाले, ऐसा कैसे? तो वो भगवान क्यों हुए जो सबको मार रहे हैं? ब्रह्मा ने रचना करी, विष्णु ने उन सबका पालन, रोटी कपड़ा खिलाया। जैसे मान लीजिए आपने बच्चा पैदा कर दिया, आपके माताजी पिताजी यानी कि दादा दादाजी घर में रह रहे हैं, आप नौकरी के लिए चले गए, पालन कौन कर रहा है? दादा दादाजी पालन कर रहे हैं, नानी कर रही है, कई बार होता है ना। और फिर मारने के लिए भी घर का कोई सदस्य आ गया, ऐसा संभव है क्या?
क्या आपके बच्चे को किसी तीसरे ने आके, जो आपके परिवार का ही है, जिसको आप रोज पूजा कर रहे हो, दीपक जला रहे हो, और वो आकर के सबका नाश कर जाए? ऐसा हो सकता है? सोच करके देखिए। बड़ा गंभीर विषय है मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन। बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन सत्य यही है कि वह काल्पनिक ही है। केवल लोगों को डराने के लिए ही ऐसी संरचनाएं बनाई गई हैं, ऐसे वक्तव्य दिए गए हैं, लेकिन बहुत सालों से चल रहे हैं और ये भी आगे चलते रहते हैं। इसलिए दोनों पक्ष, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, एक ही रेल की दो पटरी हैं, अनादिकाल से चल रही हैं और अनंत काल तक चलती रहेंगी। बाहर निकलने का मार्ग एक ही होगा, उस भूल भुलैया से, उस कुएं से, लेकिन उस कुएं में घुमाने वाले बहुत मार्ग हैं। मिथ्या दर्शन एक नहीं है, मिथ्या दर्शन असंख्यात है, अनेक है। अलग अलग काल में, अलग अलग परिस्थिति में। आज अभिषेक जी आपका मन कर जाए कि मैं भगवान हूं, आपका धर्म अपना बना के बैठ जाओगे, कोई रोक लेगा क्या? है मैं भगवान हूं, मुझे भगवान मानो। अपने नाम के आगे श्री 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 1,08,000 लिख करके है भगवान बना लो अपने, कोई रोक लेगा? 10, 20, 50 आदमी इकट्ठे कर लिए पैसा दे करके, भगवान हे देव हे प्रभु, तो बन जाओगे भगवान। ऐसी ही दुकानें बहुत सारी चल रही है ना, आगे भी चलती रहेंगी। जितने लोग, जितने अंधों में काने राजा, वो सब लोगों की दृष्टि से भगवान है, परंतु वह भगवान वास्तविक भगवान नहीं है। भगवान केवल सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान होते हैं। अरिहंत भी एक प्रकार से कथनचित भगवान है, सिद्ध वास्तविक भगवान है, जो इस सृष्टि से निकल गए, इस 3 लोक से बाहर चले गए। अरिहंत संसारी अवस्था में होते हुए भी, क्योंकि वे संसार से निकलने का मार्ग हमें बता रहे हैं, इसलिए 4 घातीय कर्मों का उनका नाश हो गया, इसलिए कथनचित वे भगवान है। संसार में रह रहे हैं लेकिन संसार में नहीं रह रहे हैं, इसलिए जैसे ही अरिहंत बन जाते हैं, वे जमीन से ऊपर हवा में उनका शरीर पहुंच जाता है। 4 अघातीय कर्म बाद में जब नाश हो जाते हैं तो वह सिद्ध बन जाते हैं। तो यहां पर जो विष्णु के लिए काल्पनिक बात आई है, इसलिए सारी व्याख्या करी गई है कि वास्तविकता में जो विष्णु का स्वरूप बताया गया है, एक काल्पनिकता और बता देते हैं। विष्णु के स्वरूप में बहुत सारे लोगों ने आदिनाथ भगवान को ले लिया, महावीर भगवान को भी डाल दिया, श्री कृष्ण जी को भी डाल दिया, राम जी को भी डाल दिया, 12 में बहुत सारे ऐसे रूप बना दिए। नहीं, जो विष्णु के अवतार आते हैं ना, इतने अवतार हैं विष्णु के, ये हैं, तो उनमें बुद्ध को भी डाल दिया, बुद्ध को भी अवतार बता दिया, महावीर को भी अवतार बता दिया, आदिनाथ को भी बता दिया, कई सारे, जहां से उनको जो समझ में आया उनको अवतार दे दिया। सम्यक दर्शन अवतारवाद की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि भगवान कभी भी, जो इतनी मुश्किलों से इस रास्ते से बाहर निकले हैं, जो हम संसार दर्शन जिस कुएं की व्याख्या कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आप जैसे तैसे करके अनेकों भवों से निकल कर अनंत संसार के बाद में उस कुएं से बाहर निकलोगे, दोबारा घुसोगे क्या? उस गटर में दोबारा घुसोगे क्या? उस जहर को दोबारा पियोगे क्या? नहीं पियोगे। तो अवतार क्यों लेंगे? अवतारवाद कुछ नहीं होता है, लेकिन काल्पनिक बनाया गया है यह बताने के लिए संसार में सुख है, संसार में भैया भगवान आ जाते हैं तुमसे मिलने के लिए। कहानियां बनाई गई हैं मनोरंजन के लिए, और मिथ्या दर्शन में वह कहानियों को लोग सच मान लेते हैं। उन्हीं कहानियों से निकलने के लिए धर्म परीक्षा जैसे ग्रंथों की रचना आचार्य अमित गति महाराज जैसे महाराज संकलन करके अनुवाद करवाते हैं कि कहानियां हमें यहां पर उस मधुबिंद की तरह सुख देंगी। जैसे ही आप देवी देवताओं की, व्यंतरों की, भूत पिशाच राक्षसों की पूजा इत्यादि करेंगे, उनको खुश करने का प्रयत्न करेंगे, वो भी थोड़ा सा लालच में आके आपके ऊपर खुश हो जाएंगे और आपको कुछ रिद्धि सिद्धि इत्यादि हो सकती है। आप स्वयं खुश रहने के लिए भूतों की आराधना कर सकते हो, और दूसरे को परेशान करने के लिए कि मुझे परेशान कर रहा है, चल भाई भूत इस पे चढ़ जा, चल भाई इस पे वशीकरण कर ले, ये मंत्र तंत्र कर ले, ये सब ड्रामेबाजी जो चलती है मिथ्या दर्शन में चलती है। जो भूत पिशाच राक्षस, अग्नि कुमार, वात कुमार, बहुत सारे जो व्यंतर और भवनवासी देव हैं, 8 प्रकार के व्यंतर देव और 10 प्रकार के भवनवासी देव, उनके अंदर भी बहुत सारे वेद प्रकार इत्यादि हुआ करते हैं। ये सब तंत्र मंत्र के माध्यम से जो मिथ्यात्व वाले लोग होते हैं, शमशान में जाकर यहाँ वहां जाकर के उनको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। बाद में जाकर के खुद भी बहुत बुरी मौत मरते हैं, और अगले भव में भी ऐसे ही खुद भी व्यंतर इत्यादि बन जाते हैं या फिर त्रियंत्र। तो इस प्रकार से यहां पर जो ब्रह्मा विष्णु महेश की व्याख्या आई है,
विष्णु को वो लोग मान रहे हैं। किसको? जो व्यक्ति वहां आकर के विद्याधर बैठा है मनोवेग, क्योंकि उन्होंने कभी विष्णु को देखा तो है नहीं, केवल सुना है। तो कोई विशेष प्रकार का व्यक्ति वहां आकर के खड़ा हो गया है जो थोड़ा सा स्पेशल देखने में है, आभूषण बड़े विचित्र हैं, तो उसको क्या मान लिया उन लोगों ने, अरे आज तो हमारे पुण्य के उदय से, क्योंकि सुना था ना उन्होंने विष्णु के बारे में बहुत बार, तो ये विष्णु भगवान आ गए हैं। क्योंकि दूसरे किसी की शरीर की इतनी मनोहर कांति संभव नहीं है। आप और हमने समूहशरण के बारे में सुना है, घोंट घोंट करके बहुत बचपन से पढ़ रखा है, देखा है, धर्म परीक्षा जैसे ग्रंथों में बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क में उतार लिया है। और सच में कभी समूहशरण आ गया तो हम क्या सोचेंगे कि तीर्थंकर भगवान का समूहशरण लगा, यही सोचोगे। जिस बात को आपने सुना है, पढ़ा है, अनुभव में नहीं आया है, लेकिन वास्तव में आ जाएगा तो मान करके चले जाओगे। फिर प्रत्यक्ष देख लोगे तो उसके बाद तो वारे ही नहीं आ रहे कि जो पढ़ा था, जो सुना था, जो समझा था वही सत्य है। तो ऐसे ही यहां पर उन्होंने कभी विष्णु को वास्तविकता में देखा ही नहीं था, खाली काल्पनिक कथाओं में जो वहां पर उस स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती थी उनके विश्वविद्यालय में, उनसे सुना था कि इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो इसीलिए उन्होंने उस विद्याधर को, जो साधारण मनुष्य से बस थोड़ा सा स्पेशल विशिष्ट मनुष्य है, उसको देख लिया, सुन लिया। तो ऐसी मनोहर कांति विष्णु के अलावा किसी की संभव नहीं है। यह कहते हुए उन लोगों ने उसे अतिशय भक्ति के साथ प्रणाम किया। आह, पहले तो क्या हुआ था, आज तो हरा के छोड़ेंगे, लेकिन जब जाकर के स्वरूप देखा, अरे भाई साहब इसको तो हराना बड़ा मुश्किल है। क्या किया, पहले ही हार, क्योंकि ऐसा स्वरूप पहले कभी ना देखा ना सुना, ऐसे आभूषण ना पहले कभी देखे सुने। तो क्या किया, ये तो विष्णु भगवान आ गए हैं, आज तो हमारे पुण्य से वहीं लंबलोट हो गए, प्रणाम कर दिया। ठीक ही है, जिनकी बुद्धि में विपरीतता होती है वे भला उत्तम कार्य कैसे कर सकते हैं, अर्थात वे ऐसे ही जघन्य कार्य किया करते हैं। जिनकी बुद्धि विपरीत यानी कि अपोजिट चलती है, तो सही कार्य कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो विष्णु भगवान दिख रहे थे उसमें, जबकि था वो विद्याधर। तो वह जघन्य कार्य करता है, ऐसे ऐसे कार्य करता है जो कोई सोच नहीं सकता है। 75 और 76 दो गाथाएं इसमें आपकी हो गई। नूनम विष्णु रयम प्राप्त, विष्णु रयम, उनको लगा कि विष्णु भगवान आज हमें प्राप्त हो गए हैं। ब्राह्मणा नुजी घ्र छया, ब्राह्मण नुजी घ्र छया, जो ब्राह्मण थे वहां पर, नुजी घ्र छया, इच्छा से, अनुग्रह करने की इच्छा से, यानी कि हम ब्राह्मणों का उद्धार करने की इच्छा से। ब्राह्मणा नुजी घ्र छया, हमारी नुजी माने हमारा उद्धार, उजिघ्र छया करने की इच्छा से, आज हमें पार लगाने के लिए ये विष्णु भगवान साक्षात आ गए हैं। वो सूत्र पहले भी कई बार बताया ना, यदा यदा धर्मस्य वाला, कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लेकर के आऊंगा। शरीर से दृशी लक्ष्मी नान्य स्यास्ति मनोरमा, शरीर से दर्शी, उस शरीर को ऐसी लक्ष्मी नन्य स्यास्ति, लक्ष्मी थी बहुत सारी उनके शरीर पे, आभूषण इत्यादि थे, है ना। तो ऐसी शरीर की मनोरम, मनोरम शरीर लक्ष्मी से व्याप्त है, आभूषण इत्यादि हैं, उससे व्याप्त देखकर लोगों को ऐसी शंका हुई कि हो न हो ये साक्षात विष्णु भगवान ही आज अवतरित हो गए हैं। निगध्येति नमंती स्म भक्ति भार वशीकृता, नमंती यानी कि नमस्कार किया, भक्ति भार, भक्ति के भार से नमस्कार करने लगे, वशीकृत, भक्ति के भार से वशीकृत होकर के उन लोगों ने अत्यंत भक्ति के साथ में उनको नमस्कार किया। प्रशस्तम क्रियते कार्यम विभ्रांत मति भी कदा, विभ्रांत मति यानी कि जिसकी मति विभ्रांत है, कंफ्यूजन में है, विभ्रांत माने विपरीत गति, सही क्या है गलत क्या है उसको वो नहीं समझ पाते। जैसे मदिरा पिया हुआ व्यक्ति होता है, वह अपनी पत्नी को बहन समझने लगता है, बहन को मां समझने लगता है,
भाई को दुश्मन समझने लगता है, नाले को क्या समझता है? पता नहीं, पता करके आना, दो चार नाले में पड़े रहते हैं, नाले को सड़क समझने लगता है ना, और गटर को पता नहीं क्या समझता है ना। क्यों? विभ्रांत मति हो जाती है। वास्तविकता में उस दारू पिए वाले को कुछ और लगता है ना। आगे से अगर गाड़ी जा रही है, गाड़ी चलाते में, और किसी ने शराब पी रखी है, तो उसे गाड़ी न लग करके कुछ और लगता है, उसे दो लालटेन जलते हुए दिखाई देते हैं और वो पेल देता है, एक्सीडेंट कर देता है। इसलिए कहते हैं शराब पी करके गाड़ी चलाने पर इतने साल की सजा। तो विभ्रांत मति हो जाती है। सेम ऐसा ही मिथ्या दर्शन का स्वरूप है। जैसे कि शराब पिया हुआ व्यक्ति इस संसार में सही क्या है, गलत क्या है, बाहर निकलने का रास्ता क्या है, उसे भूल जाता है और मधुबिंद की तरह यहाँ घूमता रहता है। यहाँ पर पंचेंद्रिय की विषय वासनाओं में ही उसे सुख की अनुभूति होती है, उसमें ही रम जाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जन्म मरण जरा मृत्यु ये सब करता रहता है और खुश रहता है, फिर दुखी होता है, फिर मर जाता है, फिर खुश होता है, फिर दुखी होता है, फिर मर जाता है, फिर जन्म लेगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर रोगी होगा, फिर मर जाएगा। ऐसा चलता रहता है। मैं और आप अलग नहीं हूं। मैं भी अनादि काल से इस मिथ्या दर्शन में घूमता आ रहा हूं। अगर नहीं होता तो आज यहाँ पे इस पंचम काल में काय के लिए बैठा होता। कोई मैं और आप अलग नहीं है। यहां बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन किसके आश्रय से? इस धर्म परीक्षा ग्रंथ के आश्रय से। मैं भी भाई लोगों आप ही की तरह अनंत भवों से मिथ्या दर्शन के उस भव सागर में फंसा हुआ हूं, परंतु मुझे भी उन्होंने उंगली पकड़ करके सहारा दिया है। उन पूर्वाचार्यों ने मेरी भी उंगली पकड़ करके निकालने का वादा किया है। मैं निकल रहा हूं, साथ साथ मैं आपके ऊपर भी अनुकंपा कर रहा हूं कि मेरे को रास्ता मिल गया। अभिषेक जी तुम भी चलो, वीडियो देखने वाले तुम भी चलो, मैडम तुम भी चलो, काजल तुम भी चलो, बच्चों तुम भी चलो। सच बता रहा हूं कि यही मार्ग है। मानो या ना मानो, मानोगे तो निकल जाओगे, नहीं मानोगे तो यही मधुबिंद की तरह उस संसार में जो युवक फंसा हुआ है, उस कुएं में जो वो डुबकी लगा रहा है, जो पेड़ पे लटका हुआ है, तुम भी फंसे रह जाओगे। मनोवेग भी बेचारा उस पवन वेग को भी ले जाना चाहता है। वहां जितने लोग हैं उनको ले जाना चाहता है कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। भाई बंधुओं, मेरी उंगली पकड़ के, चाहे छोटी पकड़ो, चाहे बकड़ी पकड़ो, चाहे अंगूठा पकड़ो, चाहे हथेली पकड़ लो, चाहे गर्दन पकड़ लो, मेरे साथ साथ चाहे मेरी पूंछी पकड़ लो, तुम भी निकल लो। मैं जा रहा हूं धीरे धीरे इस संसार से निकल करके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करके, प्रतिमाओं का व्रत का पालन करके, देश व्रत या अणुव्रत या फिर महाव्रत को धारण करके, या चाहे रात्रि भोजन का त्याग करके, छोटे से नियम, छोटे से व्रत जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आ रहे हैं, रत्नत्रय को चाहे सूक्ष्म रूप से पालन करके। भगवान महावीर का जीव भी निकल गया था एक कौए के मांस को त्याग करके। मैं भी निकल जाऊंगा, तुम भी निकल जाओगे। चलो मेरे साथ, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मेरे पास एक ऐसी नाव है जो इस समुद्र से निकाल देगी, इस नदी से निकाल देगी, इस तेजाब भरी हुई इस गटर से निकाल देगी। अगर मेरी बात मानते हो, मुझे सच्चा मानते हो, तो मेरे साथ बैठ जाओ, निकल जाओ, मतलब मत निकलो। ऐसा वो मनोवेग वहां पर सोच रहा है कि मैं इस संसार से निकलना चाहता हूं, तुम भी निकल जाओ। लेकिन जिनकी विपरीत बुद्धि चलती है, विभ्रांत मति भी, जिनकी बुद्धि विभ्रांत है, जो उस कुएं के अंदर उस मेढक की तरह उस कुएं को बहुत अच्छा मान रहे हैं, उस मधुबिंद में ही, उस शहद में ही बड़े खुश हैं कि यार बाहर की दुनिया किसने देखी है, पता नहीं बेवकूफ बनाने के लिए तो नहीं आया, यहाँ कम से कम हमें दिख तो रहा है इस संसार में कि ये दुख है, ये सुख है, और ये मधु मिल रहा है, ये शहद मिल रहा है, ये शराब मिल रही है, ये खाने को मिल रहा है, तो हम तो यहीं खुश हैं। हमें इस संसार से बाहर नहीं निकलना। हमें ये पूजा पाठ करके के बाद, ये मिथ्या दर्शन के बाद में, यह देवी देवताओं की आराधना के बाद में हमारी ये मन की प्राप्ति हो जाती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, हमारा संसार बन जाता है, हम बूढ़े हो जाते हैं तो मर जाएंगे, देखी जाएगी, परंतु हम यहीं खुश हैं। तुम पागल हो भैया, जिसको जाना है जाओ, अपन इसी कुएं में ही खुश हैं। तो इसीलिए संसार में मिथ्या दर्शन के लोग हैं। अब तक हम भी अनादिकाल से थे, मैं भी इस अनादिकाल से उस मिथ्या दर्शन के कारण से बार बार जन्म ले रहा था, मरण कर रहा था, लेकिन अब रत्नत्रय का पालन करके देश व्रत को धारण किया है बड़े गर्व के साथ।
इस स्वाध्याय के परिणाम स्वरूप और आगे भी रत्नत्रय को पालन करने की अंदर से इच्छा है। अगर सब कुछ सुनियोजित रहा, ठीक रहा, सब किसी शरीर इत्यादि में कोई रोग इत्यादि नहीं हुए, कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति नहीं हुई, तो विभ्रांत मति नहीं होगी और संभ्रांत मति होगी और हम भी अपना कल्याण करके इस संसार से बाहर निकलेंगे और साथ साथ आप सबको भी ले जाने के लिए तैयार हैं। आप भी चलिए, हम भी चलेंगे, क्योंकि हमारी विभ्रांत मति अनादिकाल से थी, आज नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? ऐसे ग्रंथों की वजह से, ऐसे आचार्यों की वजह से नहीं है, ऐसे सच्चे मुनि महाराजों की वजह से नहीं है, ऐसे विद्वान साधर्मी हमारे गुरुओं की वजह से नहीं है। इस पंचम काल में भी हमें अरिहंतों की वाणी देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल रही है। आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिए। उनमें से कुछ लोग बोले भैया यार विष्णु विष्णु तो नहीं लग रहे, क्योंकि अलग अलग तरीके से उन्होंने सुना था। एक दूसरे अंकल जी बोले कि हो ना हो ये इंद्र है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है ना। इंद्र भी पढ़ रखा है, विष्णु भी पढ़ रखा है, ब्रह्मा भी पढ़ रखा है, महेश भी पढ़ रखा है, कृष्ण जी पढ़ रखे हैं, राम जी पढ़ रखे हैं, अमीर आदमी पढ़ रखा है। देखते हैं अगला अगला। एक आदमी बोला कि भाई साहब चुप कर यार, मेरे को विष्णु नहीं लग रहा, मुझे तो इंद्र लग रहा है, क्योंकि लोग को आनंद देने वाली ऐसी उत्तम कांति दूसरे के नहीं हो सकती। अब एक आदमी है भाई साहब, या तो इंद्र होगा या विष्णु होगा। अब वो कह रहा है कि इतनी सुंदर कांति, इतना सुंदर इसका चेहरा, क्या बढ़िया रूप रंग, क्या आभूषण। मैंने तो इंद्र के बारे में सुना है कि वो इतना सजधज करके रहते हैं। 77 नंबर की गाथा। तत्र केचित भाषंत ध्रुवमेश पुरंदरः। तब एक व्यक्ति ने ऐसा भाषण किया, पुरंदरः ना पर से दृशी कांति भुवर नांद दायिनी। है ना, पुरंदर इंद्र के लिए आया है, पुर इंद्रः, पुर इंद्रः, इंद्र, ये हमें इंद्र लग रहा है, क्योंकि ना पर से दृशी कांति, कि इस प्रकार से शरीर की कांति ऐसे दृष्ट, भुवनानंद दायिनी, कि जो इतना आनंद देने वाली है। भुवन, भुवन माने किसको बोलते हैं? त्रिभुवन, तीन लोक। तीन लोक में, तीन भवन में, लोक में इतनी सुंदर कांति हमने जो सुना है, हमने जो पढ़ा है कि वो कांति तो इंद्र की हुआ करती है। अन्य कितने ही बोले कि यह महादेव है। अब जो जिसके समझ में आ रहा वो बोल रहा है। जो स्त्रियां थी वो कल क्या बोल रही थी कि भैया कामदेव हैं। क्या बोला था? कामदेव तो मनुष्य उसमें आ गया भैया, कि एक कामदेव सुना था, यहां तो दो दो अवतरित हो गए हैं। स्त्रियां कह रही हैं कामदेव हैं, कोई कह रहा है कि भैया ये तो विष्णु हैं, कोई कह रहा है इंद्र है, और तीसरे भाई साहब आए कि महादेव हैं। महादेव माने जो महेश है ना, महादेव हैं। और अपने तीसरे नेत्र को संकुचित करके पृथ्वी को देखने के लिए आए। कहानी नहीं सुनी आपने बचपन में यहाँ वहां स्कूलों में और बच्चों से, क्या कि शंकर जी का तीसरा नेत्र होता है, वो खोल जाएगा तो सारी सृष्टि का संहार हो जाएगा, सब जगह तांडव मच जाएगा, लोग मरेंगे, भूचाल आ जाएगा। है जब तक वो ध्यान में होते हैं बहुत बढ़िया रहते हैं, जैसे ही उनको कोई डिस्टर्ब कर देता है, अरे डिस्टर्ब और कैसे होंगे, इतने पशु पक्षी मर रहे हैं, इतने मनुष्य मर रहे हैं, इतने लोग चोरियां कर रहे हैं, इतने लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इतने लोग कुशील का पालन कर रहे हैं, इतने लोग मायाचारी कर रहे हैं, पूरे संसार में असंख्यात लोग, अनंत लोग इतना दुष्टता कर रहे हैं, तो कब उनके नेत्र खुलेंगे भाई? क्या देख करके खुलेंगे बताइए? कितना लोग मांसाहार कर रहे हैं, कितने जीव जंतुओं को तड़पा तड़पा करके मारा जा रहा है, खाया जा रहा है, कितना लोग मनुष्य मनुष्य को मार रहा है, पशु पशु को मार रहा है, त्रियंच त्रियंच को मार रहा है, तो और कब उनका नेत्र खुलेगा भाई? कौन सी घड़ी में इंतजार करेंगे बताइए? खुल जाना चाहिए था ना नेत्र, अगर ऐसा है तो। क्यों नहीं खुलता? क्योंकि काल्पनिक है। कोई तीन नेत्र नहीं होते महादेव के, कोई महेश नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा सम्यक दर्शन बिल्कुल पक्का है। कोई कितना भी आके यहाँ लड़ाई झगड़ा कर ले कि तुम क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो, उल्टा सीधा आपने पढ़ा है, हम तो डंके की चोट पे सत्य कथा पढ़ा रहे हैं। जिसको लड़ना है आ जाए भाई साहब, अपन को किसी का डर नहीं लगता है।
डर लगता है तो बस अपने कर्मों से लगता है, अपनी आत्मा से लगता है, अरिहंत की वाणी से लगता है। इसके अलावा फालतू लोगों से कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? आपके शरीर को ही तो मारेगा, आपकी आत्मा को नहीं मार सकता। यहां मरेंगे और सम्यक दर्शन के साथ मर गए तो तुरंत कहीं पर उत्पन्न हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। इसीलिए हमने तो टाइम रहते हुए अणुव्रतों को ग्रहण कर लिया कि अगर भैया मर भी जाएंगे तो उत्तम चारित्र का पालन नहीं कर पाएंगे, परंतु एक देश चारित्र का पालन करते हुए मरेंगे, रमुकार मंत्र का जाप लगाते हुए निकल जाएंगे। तो इसलिए कोई टेंशन फालतू की लेते नहीं है, किसी से किसी प्रकार का डर नहीं रखते। निडर होना भी सम्यक दर्शन की बहुत बड़ी पहचान है। डर, भय, जुगुप्सा ये सब भी नौकशाय के अंदर आते हैं, है ना। हास्य, रति, अरति, न फालतू किसी का मजाक उड़ाना, न किसी से मोह करना, न किसी से बैर करना, न किसी भी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद ज्यादा पालन करना, और भय, डर, जुगुप्सा ये सब बिल्कुल नहीं करना। काय बात का डर? क्यों, किससे डरे? मार कर क्या लेगा? तो यहां पर भी यही बात आई है कि वह व्यक्ति क्या कह रहा, हमने तो महादेव के बारे में सुना है, उनका तीसरा नेत्र फट्टे से खुल जाएगा और सृष्टि का संहार करने से पहले चेक करने के लिए आए हैं सब मामला ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भाई जब इतने ज्ञानी है, जब साक्षात वो भगवान है, तो वहीं बैठ के नहीं देख लेंगे? उनके ज्ञान में जहां भी वो बैठे हुए हैं, जिस भी स्वर्ग में, जिस भी सिद्धिशिला पर, तो वहीं से वो ज्ञान में क्यों नहीं देख लेते कि संसार में क्या चल रहा? आकर के देखने के लिए क्या पड़ी? और बस तुम्हारे हॉल में जो 400-500 लोग बैठे, उन्हीं से पूरी सृष्टि को चेक कर लेंगे। अगर उन्हें चेक भी करना होगा तो पूरे संसार में जाकर के चेक करेंगे ना। तो यहाँ एक तीसरा व्यक्ति जाकर के बोला कि मैंने तो पढ़ा लिखा सुना है कि भैया ये महादेव लग रहे हैं, तीसरा नेत्र खोल करके हम लोगों को मिलने आए हैं, देखने के लिए आए हैं। अपने तीसरे नेत्र को संकुचित करके पृथ्वी को देखने के लिए आए हैं, क्योंकि ऐसी सुंदरता दूसरे के नहीं हो सकती है। 78 नंबर की गाथा। परे पाहुरयम शंभ संकोच्याक्षी तृतीयकम। शंभू शंभू नहीं बोलते हैं, बहुत सारे वो भी आते हैं ना आजकल सॉन्ग आते हैं, शंभू रे शंभू। तो शंभू महेश के लिए, महादेव के लिए। परे प्राहुरयम शंभ, ऐसा लगता है कि शंभुनाथ है, ये महादेव हैं। संकोच्याक्षी तृतीयकम, तृतीय माने तीसरा, संकोच से च्याक्षी यानी अक्षी जो होता है ना चक्षु, अपनी चक्षु इंद्रिय से जो तीसरी वाली उनकी नेत्र है उसको संकोच्याक्षी, उसको संकुचित करके, क्या कहते हैं? कभी आपने ऐसे देखा है? ऐसे करके हैं बच्चे करते हैं ना, हवा चलती है तो संकुचित करके देखते हैं तो थोड़ा दूर का दिखाई देने लगता है। अब हमने चश्मा उतार दिया, हमें सामने के बैनर पे लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा, परंतु हम जैसे ही संकुचित करेंगे तो दिखाई देने लग जाता है। कुछ ऐसे लेंस की वो बन जाती है। आप करके देखना कभी, अगर आपको नॉर्मल पढ़ाई में नहीं आएगा, ऐसे ऐसे करोगे तो थोड़ा सा बेटर दिखने लग जाएगा। होता है ऐसा? थोड़ा नजदीक से देखना हो किसी चीज को जो दिखाई नहीं दे रही आसानी से, तो नेत्रों को थोड़ा ऐसे कर लेना। तो ऐसे ही यहां पर व्याख्या आई है कि चुपचाप से तीसरे नेत्र को संकुचित करके थोड़ा कोने कोने में देखने आए हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अभी मेरा नेत्र खोलने का टाइम आया है या नहीं आया है, संहार करने का टाइम आया है कि नहीं आया है। अन्य लोग बोले, क्या बोले, कहा गया, हाँ, तृतीयकम। परे प्राहुरयम शंभ संकोच्याक्षी तृतीयकम, संकुचित करके तृतीय तीसरे नेत्र को वो शंभु लग रहे हैं। धरिद्रीम द्रष्टु माया तो रूप मन्यस्य नेदृशम, है ना, द्रष्टु माया तो, है ना, दृष्टि करने के लिए आए। धरित्रीम यानी धारण करके, रूप मन्यस्य देखने के लिए आए अन्य लोगों को, नेदृशम अपने नेत्रों से। और ऐसी सुंदरता, रूप मन्यस्य ऐसा सुंदर स्वरूप, अन्यस्य नेदृशम किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने सुंदर हमें ऐसे लग रहे हैं कि भाई साहब धरित्रीम माने पृथ्वी को देखने आए हैं, नेत्रों को संकुचित करके कि यहाँ पर कोई परेशान तो नहीं कर रहा है किसी को, तो भाई साहब वहीं से क्यों नहीं देख लिया। अरिहंत की वाणी पर आप कितना भी पढ़ लीजिए, कोई शंका आकांक्षा आपकी हो ही नहीं सकती है। परंतु बाकी जितने भी मिथ्यात्व की कहानियां हैं, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस से चिंतन करने का प्रयास करेंगे तो एक कथा दूसरे से ही काट करने लगती है, उसकी विपरीत हो जाती है।
एक ही बात दूसरे ग्रंथ में दूसरे महामुनि, दूसरे उनके महापुरुष काट देते, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। कोई मिथ्या दर्शन का व्यक्ति शाकाहारी बनने को कहता है, कोई मांसाहारी बनने को कहता है। कोई बलि प्रथा का विरोधी है तो कोई बलि बनने के लिए कहता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो लेकिन अरिहंतों की वाणी चाहे एक तीर्थंकर बोले या दूसरा बोले, या कोई भी अरिहंत बोले या कोई भी पूर्वाचार्य बोले, कोई भी श्रुत केवली बोले, वो सब एक समान रहती है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होता, क्योंकि सिद्धांत हमेशा एक ही होता है। 2 और 2 हमेशा 4 ही होंगे। मिथ्यात्व वाले कोई 5 कहेगा, कोई 50 कहेगा, कोई 100 कहेगा, लेकिन सिद्धांत क्या है? 2 और 2 4 है। 3 लोक जैसा है वैसा ही है, सिद्धांतिक है। आत्मा जैसी है वैसी है, 6 द्रव्य जैसे हैं वैसे हैं, 7 तत्व वैसे की वैसे हैं, 8 कर्म वही हैं, सूर्य चंद्रमा चांद सितारे पूरा 3 लोक वैसे का वैसा है। मन से कोई कुछ भी बोले, जितने हैं उतने ही हैं, शाश्वत हैं। तो ऐसे ही जो अरिहंत की वाणी है वह शाश्वत है, उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं हो सकता है। मिथ्यात्व की वाणी में कहानी गप्पे हैं, गप असत्य बहुत सारे हो सकते हैं, सत्य केवल एक होता है। असत्य तो भाई ये अभिषेक है, अभिषेक के अलावा कौन है? बहुत सारे अभिषेक नहीं है। अब कितने, जितने लोग उतनी बातें, परंतु सत्य एक। दूसरे कोई विद्वान ब्राह्मण बोले कि यह कोई अभिमानी विद्याधर है जो पृथ्वी तल का निरीक्षण करता हुआ अनेक प्रकार की क्रीड़ा कर रहा है। चलो फाइनली एक आदमी ऐसा भी आया जिसने विद्याधरों के बारे में सुन रखा था, है ना, मैंसी जी, काजल जी, विद्याधर के बारे में भी पढ़ा लिखा था। तो किसी ने थोड़ा ज्यादा दिमाग चलाया, यार विष्णु विष्णु नहीं आते इस टाइप से, यहाँ आकर के इतना टाइम खराब थोड़ी करेंगे। ना महेश आते, ना ब्रह्मा आते, और ना ही कामदेव आते, ये तो विद्याधर है भाई साहब। मैंने सुना है विद्याधरों के बारे में, जो टाइम पास करने के लिए ऐसे ही पृथ्वी तल का निरीक्षण करता हुआ अनेक प्रकार की क्रीड़ा कर रहा है। 79 अन्य अवध ननयम कश्चिद्ध्याधरो मदोध्यतः। अन्य अवदन्यनम कश्चिद विद्याधरो, कश्चिद विद्याधरो मदो उद्यतः, है ना। यह उद्यतः करोति विविधाम क्रीड़ा मीक्षमाणो महीतलम। मही माने पृथ्वी, तलम माने पृथ्वी का तल। विद्याधर कश्चिद अन्यनम, मेरी बात मानो, न विष्णु है, ना ही ये महादेव है, न ये कामदेव है, ये तो विद्याधर है जो पृथ्वी तल का निरीक्षण करने के लिए, टाइम पास यहाँ घूमने के लिए आया है। अन्य अवधन्यनम, कुछ अन्य लोग जो और विद्वान थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई सोच करके बताया कि यह व्यक्ति जो आया है यह कश्चिद विद्याधरो मध्योदितः, यह विद्याधर प्रतीत होता है। करोति विविधाम क्रीड़ा, यह किसी कारण से यहाँ क्रीड़ा करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, खेलने कूदने के लिए। मीक्ष माणो, मेरी बात मानो, है ना, मही तलम, ये पृथ्वी तल को घूमने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आया है। कीड़ा अमीक्ष माणो, है ना, निरीक्षण करने के लिए। चलिए एक गाथा और पढ़ेंगे, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। इस प्रकार विचार करते हुए भी वे ब्राह्मण विश्व रूप मणि सर्वरत्न के समान अपनी प्रभा से समस्त दिशाओं को परिपूर्ण करने वाले उस मनोवेग के विषय में कुछ भी निश्चय नहीं कर सके। अब इतने सारे थे इसलिए कंफ्यूज हो गए। एक विद्वान कुछ कह रहा है तो अब वो निश्चय नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक ने कुछ कहा, एक ने कुछ कहा, एक ने कुछ कहा। इस प्रकार विचार करते हुए वे ब्राह्मण विश्व रूप मणि सर्वरत्न के समान अपनी प्रभा से समस्त दिशाओं को परिपूर्ण करने वाले उस मनोवेग के विषय में कुछ भी निश्चय नहीं कर सकते। अभी पवन वेग को तो ज्यादा देखा नहीं है, अभी ध्यान का इस पे चल रहा है, मनोवेग पे बात चल रही है। अभी मनोवेग वहां बैठा है, जो सच्चा सम्यक दृष्टि है, उस मनोवेग के बारे में वो विचार नहीं कर पा रहे कि फाइनली ये है कौन। इस प्रकार विचार करते हुए भी वे ब्राह्मण विश्व रूप मणि
सर्व रत्न के समान, मतलब इतना सुंदर उसने मणि इत्यादि पहन रखी हैं, इतना सुंदर शरीर है, इतने सुंदर आभूषण वस्त्र इत्यादि हैं, तो मणि रत्न के समान है वो। अपनी प्रभा से समस्त दिशाओं को परिपूर्ण कर रहा है। क्योंकि हमने आपको परसों की कक्षा में बताया था ना कि ताजमहल पे गए, कहीं पर गए, कोई अंग्रेज अगर दिखाई दे गया तो सारा ध्यान वहीं चला जाता है, कोरे चिट्टे दिखते हैं ना। तो अब सब उसी को देख रहे हैं यार, बड़ा शाइनिंग मार रहा है? उसका शरीर मणि के समान सब दिशाओं को आभा दे रहा है, प्रभा दे रहा है। उस मनोवेग के विषय में कुछ भी निश्चय नहीं कर सके। नैव मालोचयंतो अपि चक्रुस्ते तस्य निश्चयम् प्रभापूरित दिक्कस्य विश्वरूप मणे रिव। नैव मालोचयंतो अपि चक्रुस्ते तस्य निश्चयम्। अब चक्र खावे मतलब कंफ्यूज हो गए, निश्चय नहीं कर पा रहे, अलग अलग लोग अलग अलग बातें उसके विषय में कर रहे हैं। प्रभापूरित दिक्कस, प्रभा से पूर्ण है, बहुत सारी आभा निकल रही है उसके शरीर से। विश्व रूप मण रिव, विश्व रूप मणि, पूरे विश्व का जो स्वरूप, इतनी सुंदर मणि के विश्व में कहीं नहीं मिलती हैं, ऐसा उसका स्वरूप है। उस स्वरूप से इतनी प्रभा निकल रही है, तो इसलिए नैव मालोचयंतो, अब वह विचार नहीं कर पा रहे हैं। चक्रुस्ते तस्य, अब वह निश्चय नहीं कर पा रहे, चक्कर खा रहे हैं कि है कौन। तस्य निश्चयम, इस बात का निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में कौन है। एक बात सत्य है इनमें से, विद्याधर भी है। एक जने ने कहा है कि हाँ विद्याधर है, एक ने कहा है इंद्र है, एक ने कहा है महादेव है, स्त्रियां कह रही थी कामदेव है, एक ने कह दिया कि ये विष्णु है। इस प्रकार से सारे लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। आपकी 80 गाथाएं हो गई हैं, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी परमात्माओं की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो।